हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारी अर्थमेटिक मैथ्स की सीरीज शुरू कर रखी है हम लोगों ने और हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। होता क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? जब भी हम किसी चीज को कंपैरिजन करें यूनिट्स के बेस पे उसे कहते हैं रेशियो। प्रोपोर्शन कहता है जब कोई भी दो रेशियो या दो इक्वल्स यूनिट्स के वैल्यू क्या किए जाएं, कंपेयर किए जाएं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के बेस पे, फिर आगे समझते हैं। ये क्या हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे कहा ये है ए रेशियो बी, ये है मेरे पास। तो ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ए बाय बी, ये है इसका ए रेशियो बी है। इसका इनडायरेक्ट में क्या होता है? ए बाय बी। रेशियो की यूनिट हमेशा सेम होंगी। जब भी रेशियो किसी एक क्वेश्चन की या एक उसकी हो तो उनकी यूनिट सेम होंगी। जैसे मैंने कंपैरिजन किया है ए और बी का, तो यहाँ ये नहीं है कि ए की यूनिट अलग हो सकती है और बी की यूनिट अलग हो सकती है। दोनों की यूनिट क्या होंगी? सेम होंगी। अब ये क्या है? ए रेशियो बी यानी कि ए बाय बी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने कहा टाइम्स, ये कहा मैंने जैसे कि ए बी का कितने गुना है, कितने टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ जो कंपैरिजन करेंगे वो परसेंटेज में नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो चैप्टर पढ़े तो रेशियो में करेंगे हमारी चीज को भी यहाँ से। और परसेंटेज में कुछ गिवन हमें तो उसे रेशियो में कन्वर्ट करके ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है ये? ए इज इक्वल्स टू बी इंटू कितने गुना है? क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, क्या हो जाएगा? ये ए बाय बी। तो ए बाय बी क्या होता है? ए रेशियो बी। अब लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसके साथ जाएगा? बी के साथ। ये है रेशियो में कन्वर्जन हमारा। अगर किसी चीज का कंपैरिजन करना हो तो रेशियो में करेंगे। रेशियो में क्या होती है? ए रेशियो बी का मतलब ए बाय बी, मैंने मल्टीपल है, डिविडेंड है एक दूसरे के। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है रेशियो की? रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में रखी जाएगी किसी भी क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं कहूं मेरी रेशियो है 4:8, तो क्या ये सही है? नहीं, हमेशा ऐसे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे कि जहां तक ये डिविजिबल है एक दूसरे से वहां तक क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 से करेंगे इसको हम, तो ये हमारी आ गई सिंपलेस्ट रेशियो। क्या होगी? ये सिंपलेस्ट रेशियो होगी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स रेशियो के आपको जो क्वेश्चन में काम आएंगे आपको, इसलिए मैं पहले बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक आता है इनवर्स रेशियो। रेशियो कर लिया हमने, क्वेश्चन बेसिक्स कर लिया थोड़ा। अब इनवर्स रेशियो देखते हैं क्या होता है। इनवर्स रेशियो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पूछा फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/a रेशियो 1/b। इसका मेरे को इनवर्स रेशियो बताओ। इनवर्स मैंने कर दिया इसको अपॉन 1 करके। अब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा। कैसे निकालते हैं इनवर्स किसी भी नंबर का? यहाँ तक कर दिया मैंने भी। अब हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर की और दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या करते हैं? एलसीएम लेके उनकी वैल्यू को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा एलसीएम क्या होगा? ए इंटू एलसीएम कितना है? ए इंटू बी यानी ए बी, और ये रेशियो ए बाय बी इंटू बी, ए बी।
ये मैंने क्या किया, जब हम किसी नंबर को फ्रैक्शन से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्म से बाहर निकालते हैं नंबर को, तो हम एलसीएम लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एग्जैक्ट यहाँ मैंने किया है, जो ये अल्फाबेट थे उनको मैंने एलसीएम दिया, ए बी का एलसीएम कितना होगा ए बी, तो इसको रख दिया। यहाँ से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो क्या हो गई हमारी इनवर्स रेशियो बी रेशियो ए, ये हमारी इनवर्स रेशियो आ गई। ठीक है, अब यहाँ तो ये दो वैल्यू थी इसलिए इनवर्स होगी डायरेक्ट। अगर वैल्यू 3 होगी तो क्या करेंगे वो देखते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा इसमें, लेकिन क्या था इसमें दो में तो डायरेक्ट हम इनवर्स कर सकते थे। जैसे अगर मैं कहूं इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ये 3 चीजें मैं पूछता हूं आपसे। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है 1/a इंटू, अब ए बी सी का एलसीएम कितना होगा, ए बी सी ही होगा क्योंकि ये अल्फाबेटिकल है, ए बी सी रेशियो 1/b इंटू ए बी सी। अब थर्ड है 1/c, क्या होगा ए बी सी। ये है हमारा इनवर्स रेशियो का कंसेप्ट जो है। अब डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ से, ये आ गया हमारा b/c। नेक्स्ट हमारा है यहाँ से b से b कैंसिल आउट, ये हो गया ac। अब थर्ड है ab, ये हमारा क्या आ गया इनवर्स रेशियो आ गया। अब एक चीज और होती है, मैं ये बताता हूँ इसमें, ये जैसे हम इनवर्स रेशियो निकालते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने पूछा 1/a, मैंने यहाँ से इनवर्स रेशियो बताओ मेरे को यहाँ से डायरेक्ट, तो कैसे निकाल लेंगे। जैसे जो a की वैल्यू होगी ना वो a को छोड़कर दोनों का मल्टीपल होगी। जैसे यहाँ देखो आप a की जो वैल्यू क्या है bc, यानी a की जो वैल्यू है वो बाकी दो मल्टीपल है। b की वैल्यू क्या है यहाँ से ac, b की जो वैल्यू है वो बाकी दो मल्टीपल है, यानी जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दो का मल्टीपल कर देंगे। c क्या है, c की में निकालना है तो c को छोड़ के बाकी दो का मल्टीपल, ये है डायरेक्ट। और ये हमारा मेथड है, यहाँ से एलसीएम लिया और डायरेक्ट मैंने एलसीएम को सोल्व किया और क्या आ गया हमारे पास इनवर्स रेशियो आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। एक आता है प्रोपोर्शन, जैसे a रेशियो b, जो सिंगल डॉट दिख रहे हैं आपको ये है रेशियो, और जो ये मैंने यहाँ डबल डॉट लगाई ये है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों का मल्टीपल यहाँ है वही इन दोनों का क्या होगा मल्टीपल सेम होगा। जो यूनिट है जिस मल्टीपल पे बैठे ये दोनों उसी पे ये दोनों बैठेंगे। एक क्वेश्चन समझेंगे आगे, पहले क्वेश्चन देखने क्या होता है। ये है a इज टू c d। अब ये क्या होंगे यहाँ से a/b बराबर c/d। तीनों चीजें वही यहाँ तक मैंने जो बताया था ये इक्वल होंगे, इक्वल किए। a रेशियो b का मतलब क्या होता है a/b और cd का मतलब क्या होता है c/d। अब आगे क्या कहता है ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ad इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ गया यहाँ से निकल के आएगा सॉल्यूशन। इन प्रोपोर्शन को यहाँ से प्रोपोर्शन समझिए होता क्या है। प्रोपोर्शन क्या होता है लिख दिया मैंने क्वेश्चन, ये प्रोपोर्शन का साइन है। हमें जो बताया था कि तो ये इक्वल टू होंगे तो एक दूसरे के। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है a/b, और क्या कर दिया हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया ad इंटू cb। अब डायरेक्ट क्या होता है इसका, डायरेक्ट क्या होता है हर चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि कंपटीशन में हम किसी भी चीज को इतने लंबे तरीके से सोल्व करेंगे तो वो नहीं है भाई कामयाब, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। याद देखो इसमें क्या होता है मल्टीपल ऑफ इंटीरियर्स इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ एक्सटीरियर्स। अभी इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होते हैं भाई, जो
प्रोपोर्शन में जो अंदर की वैल्यू दोनों वो होती है इंटीरियर, और जो बाहर की वैल्यू वो होती है एक्सटीरियर। तो यहां से क्या आ गया हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी, वही आया। तो ये क्या है, डायरेक्ट है, मल्टीपल ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एक्सटीरियर। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे हम। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द फर्स्ट सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। पहला क्वेश्चन आता है फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन समझ आया आपको यहां से अब तक? अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 8 इनवर्स 12 रेशियो ये। अब इसको दो मेथड से करेंगे, बेसिक से पहले जो मैंने बताया है, फिर एलसीएम से जो मैं कराया था, फिर डायरेक्ट एक्सटीरियर इंटीरियर से करेंगे। पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जिस रेशियो पे ये दोनों है ना, उसी रेशियो पे ये दोनों भी होंगे। इनकी रेशियो क्या है, यहां से 1 रेशियो 2, इसका डबल है ये, तो यहां से ये भी इसका क्या होगा, डबल ही होगा जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये हमेशा रेशियो क्या होंगे यहां से सेम। अगर ये 1 रेशियो 2 है तो ये भी 1 रेशियो 2 है, और एक रेशियो वैल्यू में क्या दे रखी 12, दूसरे रेशियो वैल्यू क्या होगी उसकी डबल, यानी कितनी हो जाएगी 24। ये है भाई। तो जो बेसिक्स बता रहा ना, वो कहीं भी अगर बेसिक्स आपके माइंड में सेट है तो जरूरी नहीं है मेरे एकदम सेट पे चलो, अब बेसिक्स आपने खुद की ट्रिक्स बना सकते हो, क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट कैसे किया इसको मैंने, यहां से, और ये जो मैं बता रहा था कि मल्टीपल ऑफ इंटीरियर्स इंटू मल्टीपल ऑफ एक्सटीरियर्स। अभी यहां से कितना हो गया 96 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू ये फोर्थ प्रोपोर्शन, तो कितना होगा 24। यहां से भी क्या आ गई हमारी वैल्यू 24 आ गई। अब दोनों तरीके से कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है। तो क्या है इसमें कि जिस रेशियो पे ये पहले वाला प्रोपोर्शन है उसी पे क्या होगा हमारा ये होगा, जो इनका रिलेशन है ना, जिस मल्टीपल पे ये दोनों है उसी मल्टीपल पे ये दोनों भी होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। ये हमारा ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसे सिंपलेस्ट में काटेंगे 1 रेशियो 5। अब यहां से ये देखो, अगर ये 1 रेशियो 5 है, ये LHS है, तो हाँ अगर राइट हैंड 1 रेशियो 5 है तो ये क्या होगा हमारा, ये भी 1 रेशियो 5 होगा। यहां से कितना आ गया 1 रेशियो 5 ही होगा। अगर 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ कितनी है 16 है, तो 5 की कितनी होगी 80, ये हो गया। दूसरा ये इसी कितने मल्टीपल पे है 5 पे, 2 इंटू 5 इज टू 10, तो ये भी कितने मल्टीपल पे होगा यहाँ से 5 पे ही होगा। तो कि डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 80। अगर करेंगे एक्सटीरियर इंटीरियर्स तो कितना हो गया 160, सॉरी यहां से ये 160 ये 2, तो कितना आ गया 80। ठीक है, यहां तक समझ आया। फोर्थ क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कीजिए, दोनों तरीके अच्छे हैं। अब एक कंसेप्ट आता है थर्ड प्रोपोर्शन का। यह है थर्ड प्रोपोर्शन कंसेप्ट। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हमें अब तक क्या दे रखा था कि जो लास्ट की वैल्यू थी वो निकालनी थी हमें। यहां भी हमें 3 वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि 5 एंड 20। ये क्वेश्चन है। जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है उसमें हमें 3 वैल्यू गिवन होती है, लेकिन जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसमें क्या है हमें सिर्फ 2 वैल्यू गिवन होंगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारा कितना है 5 और ये
ये। अब ये 5 तो आ गया। अब ये 20 तो वैल्यू एक है, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे 20 और ये हमारा आ गया 20। थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालेंगे तो जो एक वैल्यू है उसको क्या रखेंगे, दो जगह रखेंगे, क्योंकि ये इनकम क्या है, मल्टीपल होगा यहाँ पे इन दोनों का। क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर के से क्वेश्चन को करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों के मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल। सो थर्ड में जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, लेकिन पहले लिखेंगे दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो सेकंड वैल्यू उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ और यहाँ, यानी कि सेकंड और थर्ड पे रखेंगे। अब फिर से वही क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना डायरेक्ट। सिर्फ क्वेश्चन में फ्रेमिंग में ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन वही है सेम। कितना हो गया, 405। क्या हमारा आ गया, फाइनल आंसर आ गया यहाँ से। अब ये क्वेश्चन देखो, अब क्या है जो कंफ्यूजन थी वो क्या, कि पहले से दो दे रखी हैं, लेकिन हमें तीन वैल्यू बनाकर उन्हें क्या निकालना है, फोर्थ पोर्शन निकालना है। थर्ड पोर्शन में डायरेक्ट पूछता है हमसे, लेकिन फोर्थ में क्या पूछता है यहाँ से, अब जैसे ये देखिए पोर्शन ऑफ, अब ये सब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये होता है ए, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स और ये बी, ये होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, तो यहां से क्या आएगा, ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू बी। वही है बार बार जो मैं कर रहा हूं, इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के इक्वल रख रहा हूं, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या से क्या आया है, एक्स का स्क्वेयर, तो स्क्वायर कितना है 10 का 100, ए बी का मल्टीपल, ए मेरे पास है 2, बी के यहां से आ जाएगा 50। क्वेश्चन कितना इजी था। तो फ्रेमिंग सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो इसका बेसिक वो क्या है, ये है एक्सटीरियर और इंटीरियर का मल्टीपल। एक्स से दोनों तरह है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ये, और ये इंटू बी, ए की वैल्यू गिवन थी, स्क्वायर को मैंने रख दिया, तो हमारा क्या आएगा यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। अब एक आता है मेन प्रोपोर्शन। क्या आता है, मेन प्रोपोर्शन। मेन तीन चीजें होती हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड मेन प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन क्या कहता है, यहां से जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 16, इन दोनों का मेरे को मेन प्रोपोर्शन बताना है। अब मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, यहां से ये हमारा है, ये x रेशियो x और ये क्या है 16, ये है हमारा मेन प्रोपोर्शनल कंसेप्ट। फोर्थ में हमने क्या किया, तीन वैल्यू गिवन थी, तीन रखी, फोर्थ निकाल दी। हमसे पूछा थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड में हमने क्या किया, दो वैल्यू गिवन थी, एक यहाँ एक आएगी, जो सेकंड वैल्यू है उसे हम कहाँ रखेंगे, इंटीरियर्स पे रखेंगे, और जो मेन प्रोपोर्शन उसमें क्या रखेंगे, दोनों वैल्यू एक्सटीरियर्स पे रखेंगे। ये हमारा मेन कंसेप्ट है। तो वही है एक्सटीरियर इंटीरियर्स, कितना हो गया 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8। ये हमारा क्या आ गया, मेन प्रोपोर्शन आ गया। प्रोपोर्शन निकालना सीख चुके हम, यहाँ से हम तीनों ही, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड मेन प्रोपोर्शन। अब कुछ रेशियो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन पर आते हैं, वो देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें रेशियो की वैल्यू गिवन है, ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी दिया है 3 रेशियो 4। हमसे पूछा गया है ए बी सी वैल्यू निकालिए। अब यहां से देखिए ए कितना गिवन है, मेरे को हमें दे रखा है ए 2 और बी जो गिवन है वो है 3 और यहाँ भी क्या है 3। अगर दोनों जो है वैल्यू सेम है, 3 है, यहाँ भी 3 है, वहां भी 3, तो हम क्या कर देंगे 3 ही रखेंगे उसे। सी की वैल्यू क्या गिवन हमें 4
ये आ गया हमारा ABC। ठीक है, अब इसके अगर यहाँ से ये तो है कि वैल्यू जो हमें सेम दे रखी हो, हर क्वेश्चन में सेम नहीं होगी दोनों वैल्यू, तो सेम कैसे बनाएंगे उसे, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे ये दे दिया मेरे को, यहां से दिया 3:5 और ये उसने दिया 10:2, ये दे दिया उसने मेरे को। तो यहां से हम दो तरीके इस क्वेश्चन करने के, पहला है रेशियो को सेम बनाएंगे। अब रेशियो सेम क्या होता है, रेशियो बेसिक जो सबसे बेसिक जो चीज होती है वो होती है जब भी हम अगर किसी रेशियो के साथ, कोई रेशियो है A और कोई रेशियो है B, अगर कोई भी ऑपरेशन अगर इस रेशियो के साथ हम करेंगे ना, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, तो इसके साथ भी होगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वो भी इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जब ये रेशियो क्या रहेंगी हमारी इक्वल रहेंगी। तो रेशियो में क्या होता है कि जब भी रेशियो में कोई चीज है और उसके दोनों साइड में से सेम ऑपरेशन क्या करने पड़ेंगे, प्रोसीड करने पड़ेंगे। तो यही है इस क्वेश्चन में भी। अगर मेरे को इस 5 को, क्योंकि इस B की वैल्यू अलग है, तो मैं इसको 10 बना सकता हूं, मैं इसे क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर B को मल्टीप्लाई करना 2 से तो A को भी करना ही पड़ेगा, तो ये कितना हो गया इंटू 2। अब वैल्यू हमारी क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई 6। अब यहां से जो B की वैल्यू है सेम हो जाएगी, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10, तो B हमारा कितना हो गया 10, ये हमारा कितना आ गया 2। अब यहाँ भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मैंने एक बात बताई थी कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे इसे 1, 5, ये हमारी क्या आ गई डायरेक्ट रेशियो आ गई। अब सबसे मेन चीज क्या है कि जो कॉमन नंबर ना मीडिएटर जो बीच में, मीडिएटर क्या करेंगे हम सेम बनाएंगे यहां से। अगर मीडिएटर सेम हो गया तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। अब एक तरीका और इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये ABC रेशियो जो वैल्यू गिवन है वो उसके नीचे रखते जाओ, 3:5 ये है। अब जो क्या गिवन है B/C, तो मैं B/C की क्या लिखूंगा, BC के नीचे लिखूंगा मैं इसको, ना कि AB के नीचे। तो क्या है यहां से ये 10 और ये 2, ये है। लेकिन ये तो खाली रह गई, तो जिसके अगर इसके साइड में ये देखो ये कोई स्पेस खाली है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसके साइड में जो नंबर ना वही नंबर क्या रख देंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट 5, इसके साइड में क्या 10, 30, 50 एंड ये 10। रेशियो में काट दिया 3, 5, 1, वही आया हमारा। ये चीजें कहाँ काम आती हैं, जब यहाँ की जो वैल्यू इमीडिएट है वो ज्यादा बड़ा हो, मतलब पता ना हो कि वो किस मल्टीपल पे है, तो डायरेक्ट करेंगे। अगर मेरे को दिख रहा है कि यहीं इसी में से रेशियो में से कोई वैल्यू जो है कट आउट हो रही है, जैसे 10 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 6, ये 10 और ये 2, वही सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाएगा। यहाँ से भी तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेशन कम हो जाएगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, फिर काटना है तो मैं पहले क्यों ना क्या कर दूं डिवाइड कर दूं तीनों में। अगर कोई भी वैल्यू रेशियो में क्या है कट रही है एक दूसरे से काट देंगे, यानी काटने का मतलब ये नहीं वही काट देंगे, काटने का मतलब है डिवाइड कर देंगे, कभी कोई काट देंगे, क्या काट देंगे। अब यहाँ पर 3, अभी तो यहाँ से 2-3 वेरिएबल्स थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे, जैसे क्वेश्चन क्या कहता है A/B क्या दे रखा है हमें 3, 4, B/C जो गिवन है वो 2, 3 और C जो रेशियो D है, इसमें D भी आ गया यहाँ पे, वो क्या गिवन है 3:2। अब यहाँ तो मीडिएटर B भी है, यहाँ C भी है। अगर मीडिएटर के बेस पे करेंगे तो पहले हम B को बनाएंगे इक्वल, फिर हम C को बनाएंगे, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा भाई। डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को उसकी तरफ, जो पिछला लास्ट क्वेश्चन किया हमने A, B, C, D, जो वैल्यू गिवन है उसके नीचे रखते जाओ बस,
3:4, 2:3 और ये 3:2। अब ये यहां बच गया, तो मैंने क्या बताया, जो इसके साइड में वो लिखा जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3 और ये। अब ये कैंसिल आउट कुछ हो रही वैल्यू हो गई यहां से। अब दूसरा ये कितना बचा, 3, 4, 6, 4, यही है। अब देखो मैंने क्या किया है, क्या ये मैंने वो कर दिया, क्वेश्चन था फ्रेम किया ABCD, जो वैल्यू गिवन है उसके नीचे रखी। AB कितना था 3, 4, BC कितना था 2, 3 और CD कितना था 3, 2, वैल्यू रखता गया। अब मैंने क्या बताया था कि जहां अगर कोई ब्लैंक स्पेस है तो उसके साइड में जो वैल्यू है वही हम क्या रखेंगे, रख देंगे। क्वेश्चन फ्रेम हो गया पूरा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता, इससे अच्छा क्या, मैंने वैल्यू यहीं से क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए मुझे बाद में डिवाइड करना पड़ता है उसे, तो यहीं से मैंने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दी। 3:4:6:4, ये हमारा क्या आ गया, ABCD की वैल्यू आ गई यहां से। इसी बेस पे क्वेश्चन और करते हैं यहां से। अगर ये दे दे मैं 3, 5, 15, 4, 3, 2, तो ये 5, 6 कर देते हैं। ये मैं दे दिया, मैं क्या दे दिया, ABCD का रेशियो दे दिया। A रेशियो भी 3, 5 है, B रेशियो 5, 4 और C रेशियो भी कितना है 3:2। डायरेक्ट करेंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब क्या है, AB गिवन हमें, AB कितना है 3:5, BC कितना है 5:4 और CD कितना है 3:2। यहाँ के जो इसकी साइड में क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 5, ये उधर जाएंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ से कितना 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट जो हो रहा है वो कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से। 5, 5, 5 नहीं हो रहा तो ये 5, ठीक है। उसके बाद कोई वैल्यू हो रही है नहीं, उसके बाद ये कितना आ गया 9, 15, 12 और ये 8। यहां से कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि ये है 3, 15, 12 एंड 8, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ही है ये। अब एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है। अगर इसी में आपको दे दें कि D/E, ये वैल्यू कितनी बड़ा है उसको क्या रहेगा, तरीका वही रहेगा। एक क्वेश्चन कर देते हैं इसी बेस पे भी, 2, 3, 4, 5, 3, 2, ये कितना है 3, 5, A B C D E आ गया। 2:3, 4:5 और यहां से कितना 3:2 और ये 3:5, ये आ गया। यहां से पूरी फ्रेमिंग हो गई ऐसे। अब जो मैंने बताया था कि जहां जिसके साइड में जो स्पेस है उसे कौन भरेगा, जो वैल्यू वहां पे है 3 है यहाँ पे, तो 3, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 4, 3, 3। अब कैंसिल आउट कर लेंगे इसे, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो मल्टीपल ज्यादा हो जाएंगे, तो इस पर कैंसिल आउट करेंगे। 3 से 3, 3, 3 है 3। अब क्या है यहाँ पे, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 आ गया, किसी में 5 पूरे में नहीं है। कितना आ गया 8 है 24, आई होप दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आ गया 24, ये कितना कितनी बार थी 36, यहाँ से कितना 45 और ये कितना 25। तो ये हमारी आ गई भाई ABCD की रेशियो आ गई है, ये ABC, ये कहाँ रहेगा, एक 24, 12, 36, 15, 45, 10, 30, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया बीच में 30 और ये रेशियो 25। ये हमारी आ गई A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E आगे 5 की वैल्यू में। तो इस क्वेश्चन में कितना लंबा, आज तक 5 का आया नहीं पेपर में, इसमें देखा नहीं किसी एग्जाम में,
लेकिन अब तो अगर आपको 5 के बाद 6 ही पूछे तो आपने कहा सकते हो फ्रेमिंग से अब क्वेश्चन सॉल्व जाएगा इस तरीके से। अब इसी में कुछ कॉन्सेप्ट आता है आगे, एज से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है। हम करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज के क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या कहता है, कोई ए और बी दो लड़के हैं, 2 बॉयज ए एंड बी, उनकी जो एज का रेशियो कितना है 3:2 है, और जो ए है वो उससे कितना बड़ा है 10 साल बड़ा है। कोई ए और बी दो पर्सन है, उनकी एज का रेशियो दे रखा है और जो ए है से 10 साल बड़ा है। 10 साल बड़े का मतलब क्या है कि जो रेशियो का डिफरेंस वो कितना है, एक रेशियो, लेकिन जो साल में एज में डिफरेंस वो कितना है 10। एक रेशियो 10 आ गई, यहाँ से 30, ये कितना आ गया 20। यूनिटरी मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने परसेंटेज में बताया था कि बेस्ट है वो यूनिटरी मेथड, इससे आगे कुछ भी नहीं है अर्थमेटिक में, सिर्फ एक यूनिटरी वाले निकाल दो, पूरे प्रश्न में क्या करते हो सोल्व करते हैं। ये तो बेसिक जहां डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है कि भाई एक यूनिट की वैल्यू, एक कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ दे नहीं रखा होता। जैसे एक क्वेश्चन है, उससे पहले कंसेप्ट समझिए अब क्या होता है। 3 टाइप की होती है हमारी, ये होती है पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। ये हमारी एज है। क्वेश्चन में जब भी कहेगा ना कि ये अब उसकी उम्र ये है 10 साल पहले, वो 10 साल बाद होती, सबसे पहले क्या कीजिए फ्रेमिंग कीजिए, हमेशा क्वेश्चन को प्रेजेंट से स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा प्रेजेंट, ये मेरी प्रेजेंट एज है। अब उसके बाद वो कहता है कि 10 साल पहले, यानी पहले यानी कहा जाएंगे पास में जाएंगे, तो यहाँ कहा जाएंगे हम -10 में आ जाएंगे, यहाँ हम आ गए यहाँ पे। अगर वो कहता यहीं से कि 10 साल बाद, तो यहाँ से 10 साल बाद कितने होंगे फ्यूचर के +10। अगर वैसे रहे क्वेश्चन में कि प्रेजेंट से 10 साल पहले, फिर यहाँ से 20 साल बाद, यहाँ से 20 साल का बाद मतलब होगा कि 10 तो ये और 10 ये, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 है भाई वो, क्योंकि 10 तो हम पास में चले गए, प्रेजेंट में कितने साल चाहिए 10 साल। अब इस प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाएंगे तो कितने चाहिए 10 साल, टोटल कितने हो गए हमारे 20 साल। ये हमारा कंसेप्ट होता है। देखते हैं क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। जिसमें रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज का, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कितना है 3:2। क्वेश्चन क्या कहता है 10 साल बाद, यानी कि यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा कि 10 साल बाद में रेशियो क्या हो जाती है 4:3। अब ये देखो 10 साल बाद उसने कहा रेशियो कितनी थी 2 से 3 थी, अब 10 साल बाद कितनी हुई 4 से 3 होगी। रेशियो में डिफरेंस क्या आया यहाँ से +1, और यहाँ से क्या आया है +1। अगर दोनों में ये भी 10 साल बढ़ेगा, ये भी 10 साल, अब ये देखिएगा मैंने कहा कि ए जो है 10 साल बढ़ गया, तो बी का मतलब ये तो नहीं है कि बी वहीं रुक जाएगा, बी भी क्या बढ़ेगा 10 ही साल बढ़ेगा। तो ये वही कॉमन सी बात है। अगर मैं ये कहूँ किसी क्वेश्चन में कि ए की एज 10 साल आगे जा चुकी है, तो इसका मतलब बी भी उसके साथ ही जाएगा। ये नहीं है कि बी यहीं रुक गया और ये सिर्फ ए की एज बढ़ गई, नहीं। तो दोनों की रेशियो एक एवरेज जो एज है वो कितनी बड़ी है एक रेशियो, लेकिन एक रेशियो में कितनी बड़ी है वो 10 साल। भाई ये यूनिटरी मेथड, ए की वैल्यू 10 है तो जो पूछे निकाल लें। अगर पूछे प्रेजेंट में कितनी थी 30 थी और 20 थी, पूछिए आपसे कि फ्यूचर में कितनी है 40, 30, 10 डिसाइड हुआ है, क्वेश्चन में क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अब तो ये क्या है कि जो वैल्यू हमारी वो सेम आ गई, ये भी एक रेशियो बड़ी है और ये भी एक रेशियो बड़ी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगर कहें ये हमारी प्रेजेंट एज ए बी की दे दी हमें 5:3, और वो कहे कि 20 साल बाद, या वो कहे कि 20 साल पहले -20 यानी कि क्या करना है ऊपर जाना है, यहाँ पास्ट में 20 साल पहले जो रेशियो थी वो कितनी थी 3:1।
ये मुझे ली 5 की। अब ये कितनी रेशियो माइनस हो रही है? 2 रेशियो दोनों साइड से दिख रहा है हमें, 2 रेशियो माइनस, यहाँ से भी 2 रेशियो माइनस। लेकिन 2 रेशियो ना कितनी हो रही है वो? 20 साल। तो 1 रेशियो वाली यहाँ से कितनी आ गई? 10, क्योंकि 2 की अगर 20 है तो 1 की कितनी आ गई? 10 आ गई। तो हम यहाँ से कुछ भी निकाल देंगे। पहले 30 साल के थे 50 के हो गए, 10 के थे क्या हो गए? 30 के हो गए। ये होते हैं वो क्वेश्चन जिसमें जो वैल्यू है या जो रेशियो दोनों इक्वल आ रही है, यहाँ भी 2 साल बढ़ रहा है या बैठ रहा है, यहाँ भी सेम हो रहा है। अगर इसी में कहूँ कि ये 3 साल 3 रेशियो बढ़ जाए, 2 रेशियो बढ़ जाए, तो क्वेश्चन क्या होगा? अलग तरीके से होगा। वो क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे आगे जो क्वेश्चन करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि एज का डिफरेंस जो है रेशियो को सेम ना आए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आएगा।